नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। उससे पहले मेरी आपसे एक शिकायत है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। साथियों, आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी बात पहुँचे। हम सामाजिक सरोकार की बात करते हैं। हम चाहते हैं आपका जीवन स्तर सुधरे, आप जीवन में आनंद उठा सकें। हम कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहते हैं जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ हैं। हम सबके बीच जागरूकता लाना चाहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। तो साथियों, आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम अखबार की कतरने में। आज मैंने एक खबर देखी अखबार में कि एक इंजीनियर बहू ने आत्महत्या कर ली। वैसे तो ऐसी खबरें रोज़ ही आती रहती हैं, हमारी आंखों के सामने से रोज़ अखबारों में चलती रहती हैं। लेकिन इस खबर के पीछे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हत्या है या आत्महत्या है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन हम सब जानते हैं ये एक हत्या है, ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। साथियों, इसी से मिलती जुलती खबर मुझे 2 दिन पहले मिली थी कि मेरे एक रिश्तेदार के बच्चे का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। बच्चे की उम्र 40 साल थी, उसके 2 बच्चे हैं। उसके जीवन में तनाव था, ये मुझे मालूम था। प्राइवेट नौकरी थी, 2 बच्चे थे, अच्छे स्कूल में पढ़ाने का तनाव था। जब मेरे पास किसी ने फ़ोन किया कि फ़लाँ का निधन हो गया है हार्ट अटैक से, तो मैंने छूटते से ही उससे बोला कि ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये मर्डर है। वो भी चौंक गया। उसने बोला, ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा हाँ। साथियों, अगर किसी की हृदयघात या हार्ट अटैक से मौत होती है तो कानून की नज़रों में इसको हत्या नहीं माना जाता। लेकिन अगर किसी की हृदयघात से मौत होती है तो उसकी मौत के लिए उसके आसपास के लोग, उसके करीबी, उसके स्वजन ही जिम्मेदार होते हैं। साथियों, हम सब के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। हम सब एक दूसरे को खतरे में डाले हुए हैं और कोई नहीं है हमारा दुश्मन। हम खुद दुश्मन हैं हमारे, और हमारे आसपास के वो लोग दुश्मन हैं जो हमारे करीबी हैं, हमारे स्वजन हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। कोई किसी की हत्या कर दे तो उसकी सज़ा है कानून में, लेकिन कोई किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे उसकी कोई सज़ा कानून में नहीं है। माँ बाप बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दें तो कोई सज़ा नहीं है कानून में, लेकिन थप्पड़ मार दे तो पुलिस आ जाती है। ये जो लड़के की डेथ हुई है उसको बहुत तनाव था। उसके 2 बच्चे थे, जैसा मैंने पहले भी बताया। उसके ऑफिस में बहुत तनाव था। उसकी पत्नी की अंतहीन फरमाइशें थी, पत्नी ताने देती रहती थी। उसकी शादीशुदा बहन की बेफजूल दखलंदाजी थी उसके जीवन में। उसके माँ बाप का उसके जीवन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था। ऑफिस के तनाव और घर के तनाव और घर में मिल रहे तानों से वो बहुत परेशान था। उसने उस तनाव को कम करने के लिए शराब का सहारा भी ले लिया था। उसका खान पान भी ठीक नहीं था। ये जो हुआ वो तो होना ही था। क्या कहेंगे आप? क्या ये स्वाभाविक मौत थी? यह हत्या थी। दुर्भाग्य है कि हमको ही नहीं मालूम कि हमारे शत्रु कौन है, हमारे दोस्त कौन है। हमारे जीवन में हम जिन्हें करीबी बोलते हैं, जिन्हें स्वजन बोलते हैं, जिन्हें शुभचिंतक बोलते हैं, वही हमारे जीवन में मानसिक अवसाद और तनाव लाते हैं। वैसे तो हमारा देश रिश्ते निभाने में बड़ी प्रतिबद्धता निभाता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ हमारे देश में होती है।
ज़्यादातर मौतों का कारण भी यही होते हैं, हाइपरटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर। किसी भी बीमारी का कारण मन पर दबाव पड़ना होता है, या कहें कि हर बीमारी का कारण ही मन पर दबाव पड़ना होता है। मन पर दबाव कौन देगा? आपके करीबी ही दे सकते हैं ना। कोई दूर बैठा आदमी मलेशिया में बैठा है, जर्मनी में बैठा है, मार्स में बैठा है, वो तो आपको तनाव देगा नहीं। तनाव तो आपके करीब के लोग ही देंगे। हमारे यहाँ पति पत्नी के संबंध कैसे होते हैं? पति सोचता है कि पत्नी को पैसे की कमी नहीं होना चाहिए, कपड़े लत्तों की कमी नहीं होना चाहिए, उसको कोई छू न सके, इसकी जिम्मेदारी वो लेता है। लेकिन इसके बीच पत्नी के तन मन हृदय में इतने घाव देता है कि उसका कत्ल होता रहता है। ऐसे ही पत्नी पति का पूरा ख्याल रखती है। अगर डॉक्टर ने कोई दवाई लिख दी है तो दवाई का डब्बा बनाकर उसको समय पर दवाई खिलाती है, खाना समय पर अच्छा बनाकर खिलाती है। लेकिन ये करते हुए वो इतने ताने मारती है कि पति का मन बैठ जाता है, वो मानसिक अवसाद में आ जाता है। पत्नी दवाइयाँ या खाना ही नहीं देती, वो जहर भी देती है। हमारे अपने करीबियों से, स्वजनों से, सगे संबंधियों से कैसे रिलेशन होते हैं कि तुम मुझे डायबिटीज़ दो, मैं तुम्हें हाइपरटेंशन दूंगा, तुम मुझे जीने लायक नहीं छोड़ो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और इसे कहते हैं हम रिलेशनशिप। ये हैं हमारे संबंध। जीवन साथी होने का मतलब ये है कि इतने ताने देंगे, इतनी मांगे रखेंगे, इतने उल्हाने देंगे कि आपका दिल ही बैठ जाएगा। आपको पता ही नहीं चलता है कि आप अंदर ही अंदर किसी का कत्ल कर रहे हैं। और कानून में इसकी सज़ा भी नहीं है, क्योंकि कत्ल दिखाई नहीं पड़ता। जब लाश गिरती है तब पता लगता है कि किसी का कत्ल हुआ है या किसी की मौत हुई है। परंतु दिक्कत यह है कि कई मामलों में लाश भी नहीं गिरती, आदमी अपनी लाश को ढोता रहता है। बल्कि मिसालें दी जाती हैं कि देखो 80 साल के बुढ़े बुढ़ियों में कितना प्रेम है। ये बड़ी ही विषम परिस्थिति है कि जिनके साथ हमारे खून के रिश्ते हैं, जिनके साथ हमारे शरीर के रिश्ते हैं, हम उनको छोड़ भी नहीं सकते। पहले तो आपको ये साफ साफ समझना होगा कि आपका दुश्मन आपके निकट का ही है। वो दुश्मन दूर के हैं जिनके साथ आपके मुकदमे चल रहे हैं। वो दुश्मन तो सब दूर के हैं, असली दुश्मन तो आपके नज़दीक बैठा है। ये आपको जानना होगा, समझना होगा और स्वीकारना होगा। ये बात आपको बहुत तकलीफ़ देगी, लेकिन यह आपको जानना होगा, समझना होगा मेरा असली दुश्मन कौन है। आपको ये भ्रम और मुगालता दूर करना होगा कि वो आपसे प्यार करता है। वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपसे क्या किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। वो प्यार जानता ही नहीं है। वो भगवान से प्यार नहीं कर सकता तो तुमसे क्या करेगा। वो प्यार जानता ही नहीं, वो आपसे क्या किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। 99% लोग प्यार जानते ही नहीं, प्यार का पा भी नहीं जानते। 99% लोग में हम और आप भी आते हैं, हम सब आते हैं। ये हमारी और तुम्हारी बात नहीं है, सबकी बात है। मानना होगा कि हमें प्यार का पा भी नहीं मालूम। हमें प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, हम प्यार दे तो सकते हैं। हम अभागा बन के रोएंगे नहीं, हम मन में कोई कटुता नहीं रखेंगे। प्यार मिला तो नहीं, दे तो सकते हैं। और प्यार देंगे वास्तविक, वो ढोंग वाला, वो स्वांग वाला प्यार नहीं, वो देह वाला प्यार नहीं, वो धन वाला प्यार नहीं, वास्तविक प्रेम। तुमसे हमें चोट मिली है लेकिन फिर भी हम प्रेमपूर्ण रहेंगे। ये करुणा है। ना तो किसी की हत्या में शामिल होइए, ना किसी को अपनी हत्या में शामिल होने की इजाज़त दीजिए। जो हमारे साथ हुआ है वो हम दूसरों के साथ नहीं होने देंगे। हमारे साथ बुरा हुआ है, इसका मतलब हमें ये लाइसेंस नहीं मिल गया है कि हम दूसरों का बुरा करें।
ना हमको ये छूट मिली है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो गया है तो हम शोषित का, पीड़ित का ठप्पा लगा कर घूमेंगे, हम विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी को रिश्ता गलत मिल गया है, तो उसका सार्थक बदला यही है कि जो तुम हमें नहीं दे पाए, हम तुमको बता देंगे कि कैसे दिया जाता है। ये हट या कड़ बिल्कुल छोड़ दीजिए। मेरा परिवार, मेरा ख़ानदान, मेरा घर, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे संबंधी, मेरे रिश्तेदार। आई कम फ्रॉम द नारंग फैमिली। वी आर शर्माज, वी आर शुक्लाज, शाइन्स ऑफ द कपूर्स। अरे छोड़िए ये सब, अरे छोड़िए ये स्वांग, हटाओ ये सब। अंदर क्या चल रहा है ये वही जानते हैं। कोई अनहोनी घटने का इंतज़ार मत कीजिए, अनहोनी घटी रही है। अभी चेतिए, अभी जागिए। नमस्कार।